हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एनएस स्टडी ट्यूटोरियल में। सो हाउ आर यू, कैसे फ्रेंड आप सब। फ्रेंड, आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं लेसन प्लान सोशल साइंस बीएड लेसन प्लान सीरीज में। आज हम एक नई पाठ्य योजना लेकर आए हैं। आज आज का हमारा प्रकरण है पर्यावरण। तो चलिए फ्रेंड, इसको शुरू करते हैं। पाठ्य योजना में सबसे पहले हमारा कॉलम आता है पाठ संख्या का। तो फ्रेंड, पाठ संख्या आज हमारी रहेगी 16। फ्रेंड, 15 लेसन प्लान को आपके साथ में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है विषय का। तो फ्रेंड, विषय रहेगा आज हमारा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। देन हमारा आता है कक्षा व वर्ग। तो कक्षा रहेगी 7, वर्ग रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंड डेट, दिनांक का कॉलम। तो फ्रेंड, ये मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है क्योंकि आप जिस भी डेट में शिक्षण कार्य करने के लिए जा रहे हैं वही डेट आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा विद्यालय। तो फ्रेंड, ये भी मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है। आप जिस भी विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो आप अपने उसी विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है फ्रेंड इकाई यूनिट। तो फ्रेंड, विषय ये रहेगा आज हमारा भूगोल। देन हमारा आ रहा है प्रकरण। तो फ्रेंड, ये रहेगा आज हमारा पर्यावरण। नेक्स्ट है हमारा सामान्य उद्देश्य का कॉलम। तो फ्रेंड, सामान्य उद्देश्य कॉलम में मैंने 4 पॉइंट लिए हुए हैं। आप मिनिमम 3 या 4 पॉइंट ले सकते हैं। फ्रेंड, पहला पॉइंट है हमारा छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है यहाँ पर छात्रों को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान प्रदान कराना। नेक्स्ट है यहाँ पर छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता बताना। देन 4 है यहाँ पर छात्रों को सामाजिक व मानसिक विकास करना। नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट लिए हुए हैं। आप मिनिमम 3 या 4 पॉइंट ले सकते हैं। तो फ्रेंड, पहला पॉइंट है मेरे यहाँ पर छात्र पर्यावरण का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। देन यहाँ पर है छात्र प्रत्यस्मरण की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र पर्यावरण की व्याख्या कर सकेंगे। नेक्स्ट 3 पॉइंट है यहाँ पर छात्र पर्यावरण के अध्ययन के प्रति रुचि ले सकेंगे। देन 4 पॉइंट है यहाँ पर छात्र पर्यावरण के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फ्रेंड, इसके बाद हमारा कॉलम आता है पूर्व विज्ञान का। तो पूर्व विज्ञान में मैंने मेंशन किया हुआ है फ्रेंड छात्र पर्यावरण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ आएगा सहायक सामग्री का कॉलम। तो फ्रेंड, आपने 40 मिनट की क्लास में जिस सहायक सामग्री का यूज़ किया है वही आप यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे कि मैंने किया हुआ है चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। और यहाँ पर पाठ्य योजना का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है प्रस्तावना प्रश्न। तो फ्रेंड, ये प्रस्तावना प्रश्न है। यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं। आप मिनिमम 3 या 4 क्वेश्चन ले सकते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन को शिक्षक क्रियाओं में मेंशन करना है और उसके आंसर को छात्र क्रियाओं में मेंशन करना है, जैसे कि मैंने किया हुआ है इसी के सामने को। फ्रेंड, हम क्लास में बच्चों से क्वेश्चन करेंगे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे 8। नेक्स्ट कॉलम में क्वेश्चन है हमारा मनुष्य किस ग्रह पर रहता है। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे पृथ्वी पर। तीसरा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर मनुष्य किन किन चीज़ों से घिरा है। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे आदि। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 4 क्वेश्चन है ये सभी साथ मिलकर क्या कहलाते हैं। तो बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे, उनको अभी ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए हमारा समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा। स्पष्टीकरण में हम बच्चों को स्पष्ट करा देंगे। तो ये हमारा कथन है फ्रेंड, उद्देश्य कथन। इसमें हम स्पष्ट कराएंगे बच्चों को उनके क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने लिया है वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे ये सभी साथ मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं और आज हम लोग पर्यावरण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फ्रेंड, यहाँ पर बच्चों के क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया है। ये सभी साथ मिलकर क्या कहलाते हैं। तो वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे ये सभी साथ मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। फ्रेंड, बच्चों को ये भी पता चल गया है कि आज हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड, हमने श्यामपट्ट पर ये लिख दिया है पर्यावरण की आज हम पर्यावरण पढ़ने के लिए जा रहे हैं। फ्रेंड, देखते हैं कि हमने सामने कॉलम में क्या मेंशन किया हुआ है। तो फ्रेंड, पाठ्य वस्तु वाले कॉलम में मेंशन किया हुआ है पूर्व विज्ञान। देन यहाँ पर है पर्यावरण। फ्रेंड, यहाँ पर तकनीकी साधन वाले कॉलम में मेंशन किया हुआ है प्रश्नोत्तर विधि, कथन विधि, व्याख्यान विधि, क्योंकि नीचे व्याख्यान चल रहा था। फ्रेंड, आपने बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछे। मैंने यहाँ पर 3 प्रश्न लिए हुए हैं। आप मिनिमम 3 या
फॉर प्रश्न ले सकते हैं। पहला प्रश्न मैंने बच्चों से पूछा है यहाँ पर, पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं? तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे ऑक्सीजन। दूसरा है, ऑक्सीजन पर्यावरण में कहाँ से आती है? तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे पेड़ पौधों से। नेक्स्ट यहाँ पर हमने बच्चों से क्वेश्चन किया है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे, संभावित उत्तर देंगे। फ्रेंड, स्पष्टीकरण में हम बच्चों को स्पष्ट कराएंगे। पर्यावरण का अर्थ है परि प्लस आवरण, अर्थात वे पर्यावरण जो हमारे चारों ओर है। पर्यावरण ही सजीव मात्र के अस्तित्व पर आधारित है। और नीचे हमने फिर विकासात्मक क्वेश्चन बच्चों से पूछे हैं। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, पर्यावरण किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे परि प्लस आवरण। नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन बच्चों से और पूछा है, पर्यावरण में कैसे जीव पाए जाते हैं? तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे सजीव। फ्रेंड, यहाँ पर हमने फिर नीचे कथन लिया हुआ है, पर्यावरण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, सामाजिक पर्यावरण व प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक सामाजिक पर्यावरण का मुख्य घटक मानव समाज है। फ्रेंड, इसको कंटिन्यू करते हैं, पहले देख लेते हैं कि हमने सामने वाले कॉलम में क्या मेंशन किया हुआ है। फ्रेंड, यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ पर्यावरण का अर्थ, क्योंकि हमारा पर्यावरण का अर्थ चल रहा था। नीचे है हमारे पर्यावरण के प्रकार, क्योंकि अब हम यहाँ पर पर्यावरण के प्रकार आपको बता रहे हैं। देन हमारा नेक्स्ट पेज पर फ्रेंड मैंने मेंशन किया हुआ है प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि प्रश्न चल रहे थे, व्याख्यान विधि, और यहाँ पर नीचे फिर प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि हमारे प्रिपरेशन चल रहे थे। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन वाले कॉलम में, ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलती है। नीचे पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर, 2 शब्दों परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर मैंने बहुत प्रश्न बच्चों से पूछे हैं। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं, आप मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण के कितने प्रकार हैं? तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे 2 प्रकार। नेक्स्ट हमने बच्चों से पूछा है सामाजिक पर्यावरण का मुख्य घटक क्या है? तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे सामाजिक पर्यावरण का मुख्य घटक मानव समाज है। देन यहाँ पर हमने फिर कथन लिया हुआ है, पर्यावरण जैविक व अजैविक से मिलकर बना है। अजैविक में सभी निर्जीव घटक आते हैं। जैविक घटक में पेड़ पौधे, जीव जंतु व अपघटक में आते हैं। नीचे फ्रेंड मैंने मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से पूछे हैं। मूल्यांकन प्रश्न में मैंने सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं? दूसरा मैंने बच्चों से पूछा पर्यावरण का क्या अर्थ है? फ्रेंड, ये मैंने मूल्यांकन प्रश्न लिए। फ्रेंड, इसको कंटिन्यू करते हुए पहले देखते हैं कि हमने सामने क्या मेंशन किया हुआ है। फ्रेंड, यहाँ लिखा हुआ हमने पर्यावरण के घटक, क्योंकि हमारे पर्यावरण के घटक चल रहे थे। और नेक्स्ट पेज पर हमने मेंशन किया हुआ है व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि व्याख्यान चल रहा था हमारा। फ्रेंड, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं, सामाजिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये फ्रेंड मूल्यांकन प्रश्न थे और ये 4 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आ जाएगा हमारा पर्यावरण के कितने घटक हैं, और 4 आ जाएगा यहाँ पर सामाजिक पर्यावरण का मुख्य घटक कौन सा है। फ्रेंड, नीचे यहाँ पर मैंने होमवर्क गृह कार्य में 2 क्वेश्चन लिए हुए, आप 1 या 2 क्वेश्चन गृह कार्य में बच्चों को लिखवा सकते हैं। यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण के मुख्य घटकों को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पर्यावरण के मुख्य घटकों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, छात्र प्राकृतिक पर्यावरण का चित्र बनाकर लाएंगे। फ्रेंड, देख लेते हैं हमने सामने वाले कॉलम में क्या मेंशन किया हुआ है। हमने यहाँ पर मेंशन किया गृह कार्य। देन यहाँ पर है प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि ये प्रश्न चल रहे थे। तो फ्रेंड, आज का हमारा लेसन प्लान यहीं तक था। एक बार और इसको आप अच्छे से देख लीजिए। फ्रेंड, ये हमारा फर्स्ट पेज है। इस टाइप से आपको ये मेंशन करना है जैसे कि मैंने किया हुआ है, बहुत अच्छे से फ्रेंड, क्योंकि कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है आपको।
के क्वेश्चन आंसर को इसी के सामने मेंशन किया हुआ है। तो फ्रेंड ये था आज का हमारा लेसन प्लान। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन प्लान के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड हमारी सारी वीडियो देखने के लिए, सारी अपडेट देखने के लिए फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।